क्या हुआ है? क्यों बदला लेने पे उतरे हो? क्यों लेना चाहते हो बदला? क्या किया उसने? गाली दी होगी, पत्थर मारा होगा, बस इतनी सी बात पे छोड़ दो ये सब बदला लेना। उसने क्या कहा है, उसने क्या किया है, वो मायने नहीं रखता है। तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसा सोच रहे हो, तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो दूसरों के प्रति, वो मायने रखता है। तो जय सिया राम सभी को, मैं हूँ अंजू श्री और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में, मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं आपके लिए हमेशा मोटिवेशनल थॉट, पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक सोच आपके लिए लेके आती हूँ और आपका जीवन के कठिन पलों में आपका साथ देती हूँ और आपके साथ यूं ही हमेशा बनी रहूँगी। आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विचारों के साथ। आज का टॉपिक है कि दूसरे तुम्हें क्या कह रहे हैं वो मायने नहीं रखता। आप क्या कर रहे हो ये मायने रखता है। आप कैसे चल रहे हो ये मायने रखता है। आप कहाँ जा रहे हो ये मायने रखता है। आप लोगों के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हो, आपका नेचर कैसा है, आपने अपनी लाइफ में क्या किया है, अपना नाम पहचान कहाँ तक बनाई है, लोग आपको किस तरह से जानते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, ये मायने रखता है। जीवन में कभी भी दूसरों की बातों पे ध्यान मत देना। अगर दूसरों की बातों पे ध्यान दोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा क्या बोल रहा है, फलाने क्या बोल रहे हैं, पड़ोस में क्या हो रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, वो मेरे बारे में क्या बातें करता होगा, मेरे इतने परसेंटेज क्यों आए, मैं इतनी पढ़ाई नहीं कर पाया, मैंने ये डिग्री नहीं ली, उसने वो डिग्री ले ली, वो मायने नहीं रखता है। आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, वो मायने रखता है। आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है और आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो आप बेस्ट हो। आपने चाहे 10वीं पास करके जॉब ली हो, आपके पड़ोस में है वो बीए बीएड करके टीचर बन गया हो, आप प्राइवेट टीचर हो, तो वो मायने नहीं रखता है कि वो दूसरा क्या कर रहा है, वो इतना आगे क्यों चला गया। आपको खुद पर ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई निम्न स्तर की है तो आप और पढ़ाई करो और आगे जाओ, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी चीज़ को, किसी भी स्किल को सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी किसी भी टाइम सीख सकते हैं। आप अपना कैरियर किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी क्षेत्र में आप जाके अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी उम्र 40 की हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी उम्र 50 की हो गई, 55 की हो गई, तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ये गलत है। आप अभी भी सब कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अगर आपका माइंड, आपका दिमाग काम नहीं कर रहे हैं तो रोज़ सुबह उठ के 15 से 20 मिनट योगा जरूर करें। अपना ध्यान एकत्रित करें और फिर ध्यान करें। ध्यान लगाने से मन शांत होता है, मस्तिष्क शांत होता है और उससे आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे। तो ये हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज़ को सीखने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी इंजॉयमेंट के लिए, किसी भी मस्ती करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि मस्ती हमेशा बच्चे ही करें, आप भी कर सकते हो। अगर आपको अब भी कुछ बनना है, आपको ऐसे लगता है कि मेरी उम्र निकल चुकी है और मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो आप ज़रूर बन सकते हो।
आप गांव में रहते हो तो आप गाय भैंस का दूध बेच के, उनको पाल के उसका एक बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। पहले एक गाय से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर ऐसे धीरे धीरे आपकी डेयरी बन जाएगी और आप डेवलप होते चले जाओगे। दूध से हमें बहुत कुछ मिलता है। दूध से दही, मक्खन, घी, गाय से गोबर मिलता है। उस गोबर के भी हम उपले बना के हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कभी भी ये मत सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, और वो मोटिवेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, और मैं आपके हमेशा साथ रहूँगी लाइफ टाइम। तो कभी ये मत सोचना कि मैं रुक गया हूँ, या फिर मैं थक गया हूँ, या फिर मैं हार गया हूँ। मेरे यहाँ हारने की, थकने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब भी लगे कि कुछ छूट रहा है, तब एक कोशिश और। जब भी लगे कि सब चला गया, तब एक कोशिश और। जब लगे कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, तब एक कोशिश और। वो एक कोशिश आपका जीवन, आपका भविष्य, आपकी लाइफ बदल सकती है। तो जब भी लगे कि मुझसे कुछ चला गया है, तब एक कोशिश और। तब मन में ये सोचना कि हाँ, सब कुछ चला तो गया ही, लेकिन एक कोशिश और कर सकता हूँ। वो एक कोशिश आपका जीवन बदल सकती है, आपको नया कैरियर दे सकती है, आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। तो कभी भी हार नहीं माननी है, कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी झुकना नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि पैरों में चप्पल हो ना हो, लेकिन हाथों में किताबें जरूर होनी चाहिए। उनका यही मकसद था कि मेरा पूरा देश शिक्षित हो और मेरा पूरा समाज शिक्षित हो। शिक्षित होना बहुत जरूरी है, ताकि धीरे धीरे जो ये रूढ़ी परंपराएं हैं, उनसे हमें छुटकारा मिले, जिनमें हम उलझते जा रहे हैं। हमारे आसपास का माहौल स्वच्छ रखेंगे। शिक्षित होने का मतलब क्या है? शिक्षित होने के बहुत सारे मतलब हैं। शिक्षित होने पे हम अपने आप में शिक्षित होना, अपने आसपास के वातावरण को शिक्षित करना, साफ सुथरा वातावरण रखना, अपने बच्चों को शिक्षित करना। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपके माँ बाप शिक्षित नहीं हैं, तो आप उन्हें भी शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षित होने के बहुत सारे फायदे। तो किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है। किताबें पढ़ो, लेकिन उसके साथ शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आप पढ़े लिखे हो, MA BEd हो, और फिर भी आप रूढ़ी परंपराओं के पीछे दौड़ रहे हो। जैसे आपके 2 बेटियां हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं, बेटा वंश चलाएगा तो मेरे को बेटा चाहिए। इन सब चीज़ों से निकल जाओ। माँ क्या बोल रही है, माँ पुराने ख्यालों की है, उसको समझाओ, उनको भी शिक्षित करो कि बेटा बेटी सब बराबर है। हर चीज में शिक्षा है। तो भीमराव अंबेडकर ने यही कहा था कि जो समाज में जातिवाद, छुआछूत, ये बच्चों की भावनाएं, बेटा बेटी में फर्क, वो सारी चीजों के लिए बोल रहे थे कि हमें पूर्ण रूप से शिक्षित होना है। तो कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी झुकना नहीं है, कभी भी थकना नहीं है। बस लास्ट एक कोशिश और हमेशा अपने रूल और नियम बना के रखो, ताकि आपको कोई गिरा ना सके, आपको कोई झुका ना सके। और मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशन थॉट्स लेके आती रहूँगी, आपका मन मस्तिष्क ऐसे ही शांत करती रहूँगी।
हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही विचारों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।